प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एट इट्स साउथ पोल। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल पर आकर खत्म हो जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो वो जो है वो पोल्स के पास में तो बहुत नज़दीक आ जाती है और बाकी सब जगह पर दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस। थर्ड है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट और क्रॉस वन अनदर। तो ये हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाकर देखी ना, उसमें भी हमने ये देख लिया था। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। हमने कहा कि यहाँ से नॉर्थ से साउथ की तरफ एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गया, ऐसे ही नीचे भी नॉर्थ से साउथ की तरफ एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गया, फिर एक और गया नॉर्थ से साउथ की तरफ, फिर ऐसे ही ऊपर की तरफ एक और गया नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से पहला पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंडेड इट साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट मतलब स्टार्ट होती है और साउथ पोल पर आकर खत्म हो जाती है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स। तो पोल्स में आप ये देखिए ये कितनी नज़दीक है, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कितनी नज़दीक है। ठीक है, कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस। बाकी जगह पर वाइडली सेपरेशन, ये देखिए सेपरेशन, ये देखिए सेपरेशन है इनके बीच में। अंदर भी मिलती नहीं। हाँ, अंदर मतलब मैग्नेट के अंदर भी नहीं मिलती। मैग्नेट के अंदर बनती है लेकिन मिलती नहीं है, कभी भी मिलती नहीं है। थर्ड पॉइंट वही है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट और क्रॉस वन अनदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब एक दूसरे से टकराती नहीं है और एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, उसके बाद देखिए पेज नंबर 6 पर है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ये काट दीजिए, सिलेबस में नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ वाला जो टॉपिक है ये काट दीजिए, सिलेबस में नहीं है, इनको नहीं है। उसके बाद देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें ये है कि जब भी कभी इस चीज़ की बात करते हैं कि कहीं पर किसी वायर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है या करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय ऑर्स्टेड इन 1820। ऑर्स्टेड फाउंड दैट अ वायर कैरिंग द करंट वाज एबल टू डिफ्लेक्ट अ कंपास नीडल। Since a current carrying wire was able to deflect a compass needle, it was concluded that a current flowing in a wire always gives rise to a magnetic field around it। ठीक है, तो ऑर्स्टेड ने ये देखा कि अगर कोई एक वायर है और उस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है तो, और उसके पास अपने मैग्नेटिक कंपास लेकर आ गए, तो मैग्नेटिक कंपास की नीडल में ना डिफ्लेक्शन आ जाएगा, मैग्नेटिक कंपास की नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। हाँ, ऑर्स्टेड ने ये देखा कि अगर कोई भी वायर है, जैसे मान लीजिए ये वायर है, इस वायर में मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे नहीं करेगा करंट फ्लो, इसको चार्जर है ये, इसको मोबाइल से कनेक्ट कर देंगे तो इसमें करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो इसके पास में हम मैग्नेटिक कंपास लेकर आ गए, तो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है, जो नॉर्थ और साउथ की तरफ इंडिकेट करती है, उसमें डिफ्लेक्शन आने लगेगा, मतलब उसकी नीडल हिलने लगेगी। तो उससे ये समझ में आ जाएगा कि भाई मैग्नेटिक कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन क्यों आया, तभी आता है जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में चला जाता है। मैग्नेटिक कंपास को अगर हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उसमें डिफ्लेक्शन आने लगेगा, और हम कहाँ पर लेकर आए, एक करंट कैरिंग वायर के पास उसको लेकर आए। तो करंट कैरिंग वायर के पास लाने पर अगर उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, दैट मीन्स वो जो करंट कैरिंग वायर है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। अब देखिएगा नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 7। ये वो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो we take a thick insulated copper wire and fix it in such a way that the portion AB of the wire is in the north-south direction
एज शोन इन फिगर 10। ठीक है, तो ये पूरी जो कहानी है, पूरी कहानी करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो मैं डायग्राम आपको समझा रहा हूँ इसको समझ लीजिए, जो डायग्राम है उसको समझ लीजिए। ये हमारे पास एक सर्किट है, सर्किट में क्या होगा, एक बैटरी होगी, इधर एक स्विच है और इसको हमने यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये वाला पॉइंट हो गया ए और ये वाला पॉइंट हो गया बी। इधर हमने कंपास रख दिया इस तरीके से, तो जो कंपास है वो इस तरह से इंडिकेट करता है, यानी कि ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ है और ये वाली डायरेक्शन साउथ है। अब हमने क्या करा, हमने इसको ना स्विच को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने का मतलब क्या, पॉजिटिव से करंट निकलेगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव से करंट निकलेगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा, सर्किट पूरा का पूरा कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो जब ये सर्किट पूरा कंप्लीट होगा तो जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होना शुरू होगा, इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, या तो इस तरफ या इस तरफ। सोचिए कि इसमें डिफ्लेक्शन आ गया इस तरफ, इसमें इस तरफ डिफ्लेक्शन आया, तो वो इस तरफ को हल्का सा डिफ्लेक्ट हो गया, तो डिफ्लेक्ट होते मैंने कहा अच्छा भी करंट फ्लो कर रहा है इसमें। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि वो आपसे ये पूछ लेते हैं कि इसका डिफ्लेक्शन राइट की तरफ हो रहा है, इसका डिफ्लेक्शन लेफ्ट की तरफ करवाना है, तो वो कैसे होगा। तो आप ये कहेंगे ये जो बैटरी है इसकी टर्मिनल्स बदल दीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से कर दो, तो पॉजिटिव नीचे हो गया, नेगेटिव ऊपर हो गया, तो करंट तो पॉजिटिव में से निकलता है, पॉजिटिव में से निकलता है और नेगेटिव में जाता है, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। जब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो जो इसका डिफ्लेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा, ये इस तरफ को डिफ्लेक्ट होगा, ऐसा हो जाएगा। स्विच तो वो मैंने याद लगा क्योंकि स्विच यूज़ करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए जी, उसके बाद जब देखिएगा, ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो यहाँ पर है, ये सिर्फ ये समझाने के लिए था कि ऑर्स्टेड ने, मतलब इसको कहीं पर भी रटने की याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ ये समझाने के लिए था कि ऑर्स्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट करा और ये समझाया कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 8 पर आ जाइए। पेज नंबर 8 पर सबसे ऊपर जो पॉइंट लिखा हुआ है स्टार बना हुआ, ये सुनिए। इन द अबव एक्सपेरिमेंट इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन वायर AB by reversing the battery connections, we will find that the compass needle is deflected in the opposite direction. वो हमने देखी है। This shows that when we reverse the direction of electric current flowing in the wire, then the direction of magnetic field produced by it is also reversed. Magnetic field की जो direction है वो भी reverse हो जाती है। नोट करके देखिए, नोट करके क्या है आगे, a concealed current carrying conductor can be located due to the magnetic effect of current by using a plotting compass. For example, if a plotting compass is moved on a wall, its needle will show deflection at the place where current carrying wire is concealed. Concealed का मतलब है अगर कहीं पर कोई करंट कैरिंग वायर कंसील्ड है, मतलब दबा हुआ है कहीं दीवार पे। मान लीजिए किसी ठेकेदार को काम मिला और उसको ये कह दिया गया कि भाई ये टूटी फूटी बिल्डिंग है, इस टूटी फूटी बिल्डिंग को आपको रेनोवेट करना है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो मैग्नेटिक कंपास ही सभी दीवारों में लगाकर चेक करेगा कि कहीं पर कोई दबा हुआ, यानी कि कोई कंसील्ड कोई वायर तो नहीं है जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो। ये पता चला उसको कुदाली से तोड़ने गए और उसमें लोहा लगा हुआ था और वो जो मजदूर है उसको बेचारे को करंट लग गया। तो कहीं पर भी किसी दीवार में या कहीं ज़मीन पर या कहीं छत में कोई वायर दबा हुआ है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसको चेक करने का तरीका होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैविंग डिफरेंट शेप्स। तो करंट कैरिंग कंडक्टर्स की अलग अलग तरीके की शेप होती है, तो हमने 3 शेप के ले लिए करंट कैरिंग कंडक्टर। पहला स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर क्या हो गया, स्ट्रेट वायर हो गई। दूसरा है अ सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर कैरिंग करंट। तीसरा है अ सोलोनॉइड और लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर कैरिंग करंट। तो हमको 3 तरीके के अलग अलग
शेप्स हैं कि हमको वो देखने हैं कंडक्टर। तो पहला देखेंगे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सर्कुलर लूप और सॉलिनॉइड में अंतर क्या है? इसमें सर्कुलर लूप और सॉलिनॉइड सोलेनॉइड में क्या होगा कि ट्विस्टेड केबल होंगे बहुत सारे, एक के पीछे एक। सर्कुलर कॉइल में एक कॉइल होगी, बस एक सिंगल लूप होगा। और सोलेनॉइड में बहुत सारे लूप्स होंगे, आगे बढ़ते हैं हेलिकल शेप। 1 मिनट वेट करिए अभी आप। बड़ी हुई है। मैं मैं तो दिखाऊंगा। आप बता दें, आप बता दें भाई कौन सा वो तुम्हारी तू बताएगा। कल आएगा वो हाँ, यही। तू आएगा। नहीं, वो अपने घर में मतलब सर ने बोला कि तुम साइंस में जाना, दैट्स हाँ वही सर का वैसे पूरा जैसे कोई कहीं अटक गया हाँ कभी तो आएगा भी तो अरे मैं सोच रहा था सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। हाँ जी, तो ये हमारे पास एक कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड में हमने बारीक सा होल कर दिया है ऐसे, और एक वायर निकाल दिया इसमें से, मतलब इसमें से पिरो दिया वायर और आर निकाल दिया। यहाँ एक बैटरी लगा दी। बैटरी लगाने का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट ऐसे जा रहा है। तो एक होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है, सॉरी, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर किसी वायर में, मान लीजिए ये वायर है, इस वायर में मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो आप इस वायर को ऐसे होल्ड करिए जैसे आपका थंब जो है वो करंट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो आपने इस वायर को ऐसे होल्ड कर लिया कि आपका जो थंब है वो करंट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो आपको ये देखना है कि आपकी फिंगर्स किस डायरेक्शन में स्विल्ड कर रही है। स्विल्ड करने का मतलब है घूम रही है। किस डायरेक्शन में घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अच्छा, वहीं अगर करंट इस तरीके से जा रहा है, नीचे जा रहा है, जैसे इस केस में नीचे जा रहा है, तो फिर आप इसको ऐसे पकड़िए ताकि आपका थंब नीचे इंडिकेट करे, तो आपकी फिंगर्स फिर ऐसे स्विल्ड कर रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है, इस तरीके से घूम रहा है। ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि इस तरीके से घूम रहा है। तो हमने क्या करा कि ये किस तरीके से ऐसे आ रहा है, तो इसको थंब को नीचे की तरफ करा तो ये ऐसे घूम रहा है, तो यानी कि एक लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप। तो एक स्ट्रेट वायर के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्लोज्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब समझ गए, है ना, जिसका सेंटर सेम होता है। तो सेंटर ये हो जाएगा, ये वायर, इस वायर के चारों तरफ ऐसे वो लिपट रहे हैं। सभी को क्लियर है? ये हो गया। तो ये तो आपका हुआ जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसके केस में।
फिर सर्कुलर कॉइल के केस में देखते हैं। तो सर्कुलर कॉइल के केस में इसका डायग्राम ही है बस, और कोई बहुत ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, तो डायग्राम ही है। नेक्स्ट पेज पर देखिएगा, पेज नंबर 9 पर। तो इसमें करंट क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, हमारे में नीचे की तरफ जा रहा था तो क्लॉकवाइज हो गया। फिर आगे ये समझा रखा है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, इमेजिन दैट यू आर ग्रास्पिंग और होल्डिंग द करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड सो दैट योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर्स एनसर्कल द वायर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। समझ गए? अब इसी के साथ पेज नंबर 10 पर एक और देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर कैरिंग करंट। सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर कैरिंग करंट, तो इसमें देखिएगा कैसे करेंगे। इसका भी बस डायग्राम ही है, डायग्राम से ही सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ये डाल सर कल तो शाम को सुनोगे? शाम को तो ये कार्डबोर्ड हो गया, और इस कार्डबोर्ड में हमने होल कर रखा है। पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से हुआ। अब यहाँ से पॉजिटिव से करंट निकलेगा, ऐसे निकला आई, तो आप ये देखिएगा कि यहाँ से ये वायर इस तरह से निकला, तो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाना है। तो आप ये समझिए, अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये वायर इसने एक सर्कुलर शेप ले ली, गोल शेप ले ली इसने, ठीक है। लेकिन हम एक सिंगल पॉइंट पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर तो ये वायर मुझे ऐसा जाता हुआ दिखाई देता है, तो वायर करंट ऐसे ही हमको ऐसा रखिए, फिंगर्स ऐसे एनसर्कल कर रही है, तो इसका मतलब इस तरीके से पहला रूप बनेगा। अगला जो लूप है वो इस तरीके से बनेगा, बड़ा थोड़ा सा, फिर और एक और बड़ा लूप बन जाएगा। अब जब इधर की बात करते हैं तो इधर क्या होगा, इधर ऐसे जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज लूप है, फिर एक लूप थोड़ा बड़ा बन जाएगा, वो आगे से बाहर से जाकर कंप्लीट होता हुआ आएगा, एक और बनेगा बड़ा, और बीच वाला ऐसे जाएगा जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके का पैटर्न बनेगा, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, इसमें डायग्राम में भी मैंने आपको यही दे रखा है, ठीक है जी। अच्छा, सोलेनॉइड वाला स्टडी करने के लिए क्लॉक फेज रूल होता है, पहले वो पढ़ना पड़ता है, तो क्लॉक फेज रूल भी अगली क्लास में करा दूँगा, ठीक है। आज इतना ही कर लीजिए, और भी मेरी बात को आप सीरियसली दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और सुबह जिस भी बच्चे को आना हो 8 बजे, 8 बजे प्रॉब्लम है तो 9 बजे, नहीं सर, 8 बजे सर, 5 बजे आना। ठीक है। तो कोई भी मतलब आपके पास जो भी बुक है, आर डी शर्मा है, RS अग्रवाल है, जो भी बुक है, आप वो बुक लेकर आ जाना, साथ बैठ कर पढ़ाएंगे। सर 5 बजे आ 5 बजे आके क्या करें? 5 बजे कल रहने दो, कल रहने दो। कल ही मंडे। हाँ, तो सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड ये जो टेलीफोन दिखाई दे रहा है, अच्छा, उसकी इस वायर। टेलीफोन की जो ट्विस्टेड केबल है, लंबी ऐसे जो घूमती हुई वायर जाती है ना, उसी को हम सोलेनॉइड बोलते हैं, ठीक है। सर बोलिए। मोबाइल